देखिए, बात यह कि बांग्लादेश इस समय इस्लामिक जिहादियों, अतिवादियों और पाकिस्तान के चंगुल में जाता हुआ दिख रहा है। सीधा सीधा जिस तरह से वहां की जो सरकार है वो जिहादियों की पपेट बनकर के काम कर रही है और जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है तेज गति के साथ में, और जिस प्रकार से आम चुनावों के आने से पहले ही हिंसा की और भयंकर सुगबुगाहट नजर आ रही है, वो संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। मुझे लगता है कि इस समय यूएन को इंटरवीन करना चाहिए। इमीडिएट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। दूसरी बात यह कि जो यूएनएचआरसी है वो आखिरकार किस लिए बना था, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसका नाम ही ह्यूमन राइट है, वो ह्यूमन राइट के वायलेशन के मामले में चुप क्यों रहता है जब ह्यूमन राइट हिंदुओं के वायलेट होते हैं। तो पर्टिकुलरली यही बात है, अगर कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, किसी और को होते हैं, मुसलमान के ऊपर कोई छोटी सी बात आती है तो उसके बाद चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन क्या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अथॉरिटीज ने क्या कोई एक नोटिस भी इश्यू किया है कि बांग्लादेश को? नहीं। मैं कहता हूं यूएन सेक्रेटरी जनरल ने गुटरगू तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ किया है क्या? ये बड़ा विचारणीय विषय है। और एक बड़ी बात यह है कि भारत का विपक्ष वो भी एक बड़ी कटघरे में है, जो बात बात पर गाजा पर तो बाजा बजाएंगे, फिलिस्तीन को भी जयकारा लगाएंगे, फिलिस्तीन का भी, लेकिन जब पड़ोसी बांग्लादेश के अंदर जब हिंदुओं को उत्पीड़न होगा, जो कि वास्तव में नेहरू लियाकत समझौते का भी खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। आप देखिए कि 14 अगस्त 1947 को जिस बांग्लादेश के अभी वर्तमान के बांग्लादेश के लोग 14 अगस्त 1947 को जब रात को सोए थे और सुबह उठ करके एकाएक उनको कह दिया गया आप तो पाकिस्तानी हैं, तो कैसे वो स्वीकार कर ले? उनसे पूछ कर बनाया था कि पाकिस्तान आपने 71 में बांग्लादेश बन गया। बंगाल की संस्कृति को पूरी तरह से तहस नहस करके समाप्त करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है वो बेहद गंभीर है। वो एक ऐसा स्थान है जहां पर कि पूरे कण कण में, रोम रोम में माता काली के जयकारे गूंजते थे। आज जिहादियों का अल्लाह अकबर गूंजता है। उत्पात, आतंकवाद और हिंसा वहां एक आम बात हो गई है। ये बेहद चिंताजनक बात है मुझे लग रहा है, और इसमें जो है सभी को मिलकर के इसमें प्रयास करने चाहिए। अभी जिस प्रकार से सम्राट मंडल की भी नृशंस हत्या की गई, मेरे पास और भी कई वीडियो, आज मैंने भी कई सारे वीडियो ट्वीट भी किए हैं, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि हिंदुओं के घरों को, दुकानों को, मकानों को, मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। इवन उन हिंदुओं के घरों, दुकानों को लॉक करके उसमें आग लगाई जा रही है। इस तरह की हिंसा पर कभी तो कोई रोक लगेगी ना। आखिरकार हिंदू समाज कब तक उसको उत्पीड़न को सहन करता रहेगा? और देखिए, अब मुझे लगता है इसका समाधान हमें लगता है कि इसका समाधान एक ही है कि वहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की तैनाती हो और उसी के निर्देशन में आगे वाले आम चुनाव हो वहां पर बांग्लादेश के अंदर, तभी वहां पर शांति, स्थिरता और फ्री एंड फुल इंश्योर किया जा सकता है। ये चीजें जो है ना बहुत गंभीर हैं, और संपूर्ण एशिया के लिए जो जिहादियों का, अतिवादियों का जो इस तरह से अड्डा बनता चला जा रहा है, और पाकिस्तान धीरे धीरे करके इसको, पाकिस्तान और उसकी इंटेलिजेंस, आईएसआई और जिहादी तीनों का गठजोड़ बांग्लादेश को खाने को दौड़ रहा है। इन सब चीजों से उसको बचाना पड़ेगा। देखिए, पड़ोसी हमारा है, संस्कृति हमारी है, पूर्वज हमारे हैं। ऐसी स्थिति में हम भी उनको ऐसा नहीं छोड़ सकते। लेकिन देखिए, कल स्वामी श्रद्धानंद की बलिदान दिवस था। स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण को रोका था। जिस धर्मांतरण को उस समय रोक लिया होता तो न तो पाकिस्तान बनता, न बांग्लादेश बनता, और न आज की स्थिति परिस्थिति बनती। हिंदू समाज जहां 37% था, आज वो 7% भी नहीं बचा। क्या जमीन उनको निगल गई या आसमान उठा ले गया? कोई तो बताए आखिरकार। इस तरह का उत्पीड़न समाज कब तक सहन करेगा? अगर कोई ईसाई मिशनरियों के साथ कुछ होता है, संपूर्ण ईसाई जगत के जो देश है वो चिल्ला जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी मुसलमान के साथ कुछ होता है तो सारे मुस्लिम कंट्री चिल्लाते हैं। अगर हिंदू के साथ कुछ हो रहा है कहीं, तो आखिरकार क्यों चुप्पी साधे हुए सब लोग? ये देखना पड़ेगा। मानवता के अलंबरदार आखिरकार कहां छुपे हुए हैं? ये गंभीर मामला है, इस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, सभी को विचार करना चाहिए। और ये इन अतिवादियों, आतंकवादियों को नहीं रोका गया तो वही होगा जैसे पहले भारत आतंकवाद के दंश से ग्रसित था। हम बार बार वर्ल्ड कम्युनिटी को चेता रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। अब यूरोपियन कंट्रीज में लगातार जहां धमाके हो रहे हैं उन्हीं अतिवादियों के,
तो अब उनको भी समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जिहादी आतंकवाद कुछ है। इसी तरह से बांग्लादेश की परिस्थितियां बन रही है। इस पर मुझे लगता है गंभीरता से विचार करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है कि इन सब हिंसा पर अविलंब विराम लगना चाहिए, अन्यथा तो समाज को भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए, दो बात है। मुझे लगता है कि ये पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं है, खास आदमी पार्टी बन गई है। इनका मन में तो ये था कि शायद इस माध्यम से हम क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर जाएंगे और जो जीसस और उनके जो साइंटा है, ये साइंटा के माध्यम से वो पूरे देश को साइंस से अलग करके और साइंटा की तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसका प्रचार करना चाह रहे थे मिशनरीज का, लेकिन पड़ गया इनको उल्टा। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार कल स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस था। क्या आपने उनको श्रद्धांजलि दी? क्या वीर बाल दिवस है, उस पर आपने कोई एक ट्वीट भी किया? कल ही अटल जी की जयंती भी थी। ऐसे महान नेता को क्या आपने श्रद्धांजलि दी? क्या इनको सिर्फ जीसस अपना साइंटा नजर आता है? जबकि आप देखिए कि देश को इस समय साइंटा की नहीं, साइंस की जरूरत है, साइंटिस्ट की जरूरत है और श्रद्धानंद की जरूरत है। उस पर ये बात नहीं करेंगे। ये इस प्रकार का दुष्प्रचार, और मैं कहता हूं कि जब कोई मामला राजनीतिक हो, उसमें किसी धार्मिक मामले का दखल देना, ये पैसे तो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं और दूसरी तरफ काम करते हैं कम्युनल। ये तो ठीक नहीं है। इनको थोड़ा आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि आखिरकार किसको प्रमोट कर रहे हैं और क्या हम सोच रहे हैं। उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इनको ऐसी ओछी राजनीति से बाहर आना चाहिए।